चलिए आज सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना। तो देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं, दशमलव में हैं। ये 8 है, इसमें कोई दशमलव नहीं लगा हुआ। ये 4.5 प्लस 6.777 प्लस 0.443 प्लस 1.004। तो ये एक संख्या दी गई है, दशमलव में है और इसे हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हमें वो संख्या देखनी है कि जो दशमलव में नहीं है। जैसे यहाँ पर ये 3 संख्याएं दशमलव में दी हुई हैं और ये एक संख्या ऐसी है जो दशमलव में नहीं दी हुई है। तो जो संख्या दशमलव में नहीं दी हुई होती है, सबसे पहले उसमें दशमलव लगा लेते हैं। और दशमलव कहाँ पर लगाएंगे हम? तो दशमलव हम लगाएंगे इस संख्या में, इस संख्या के पीछे यहाँ पर। जिस भी संख्या में दशमलव ना दिया हो उसमें दशमलव हम अपने पास से लगाते हैं और वो दशमलव लगाते हैं संख्या के पीछे। ठीक है, आगे नहीं, पीछे। और अब इन संख्याओं को हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे कैसे? पहले है 8, तो हम लिख लेंगे 8 दशमलव यहाँ पर। इसका एक ट्रिक होती है दशमलव के जोड़ की। सबसे आसान ट्रिक यही है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। तो देखिए ये 4.5 जब लिखेंगे तो 8 के नीचे जब हमें लिखना है जोड़ने के लिए, तो दशमलव यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा। अब जब हमें अगली संख्या यहाँ पर लिखनी है नीचे, तो दशमलव सीधी लाइन में चलता चला जाएगा। तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 6 इधर हो जाएगा, इधर 7, 7 और 7। अब अगली संख्या है 0.443, तो लिखेंगे यहाँ दशमलव, यहाँ 4, 4 और 3। अगला है 1.004, तो यहाँ लिख देंगे 1.004। और अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा दशमलव का जोड़। तो जोड़ देंगे 7 3 10, 10 4 14 के 4 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 7 5 12, 1 13, 13 और 4 हासिल 1, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 1 19 और 1 20। और दशमलव सीधा ही चलता चला आएगा। तो दशमलव सीधा जब चलता चला आएगा तो दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। ये लग गया हमारा। अब हम इसी तरीके से अगला हमारा प्रश्न है ये वाला, इसे भी ऐसे ही हल करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है? दशमलव का जोड़ है। तो सबसे पहले हमें वो संख्या देखनी है जिसमें दशमलव नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव नहीं दिया है। तो हम कहाँ पर दशमलव लगाएंगे? इस संख्या में हम दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, संख्या के हमेशा पीछे। तो इस तरीके से हो सकता है लिखी हुई दिख जाए। अब यहाँ पर ये 100 है, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा और अब इसको वैसे ही लिख लेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये हो जाएगा 9.43। अगली संख्या है 0.345, तो लिखेंगे 0.3 4 और 5। फिर अगली संख्या है 0.004 दशमलव। तो दशमलव यहाँ है और यहाँ कितना है? 4। अब ये 000 आप यहाँ लिखिए या ना लिखिए। फिर आ गया है 100 दशमलव, मतलब 100 दशमलव। तो 100 दशमलव यहाँ लिखेंगे और 100 कहाँ जाएगा? ये जाएगा यहाँ। अगर आपको लिखनी है इसके तो ये 0 लिख लीजिए, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर है 7.437, इसको भी लिखेंगे तो यहाँ 7 दशमलव लाइन से होना चाहिए, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। तो दशमलव देखिए हमारा लाइन से आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 4, 3 और 4। अब हम ये सारी संख्याएं क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये देखिए लाइन से आ रहा 5 4 9, 4 3 7, 3 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 4 14, 14 और 7 21, 21 का 1 हासिल 2। यहाँ 2 में 0 0 तो 2 और यहाँ 1। तो ये आ जाएगा उत्तर और दशमलव इसमें लग जाएगा सीधा यहाँ पर। ये हो गया हमारा उत्तर इसका। ऐसे ही आ जाते हैं अब हम तीसरे सवाल पर। और तीसरे सवाल में भी देखिए संख्याएं लिखी हुई हैं। इसमें हमें उन संख्याओं को पहले चुनना है जिनमें दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो देखिए इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है। अब आप सोचिए दशमलव कहाँ लगेगा, आगे या पीछे? दशमलव जिस संख्या में नहीं होता है उसमें दशमलव हम पीछे लगाते हैं। तो यहाँ लग गया। अब इसमें दशमलव है, इसमें नहीं है, तो इसमें लगाएंगे हम पीछे। इसमें दशमलव है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी पीछे। अब इन संख्याओं को वैसे ही लिख लीजिए। तो ये लिखेंगे 0.003। अगली संख्या लिखेंगे क्या है? 003 दशमलव। तो दशमलव यहाँ लगाएंगे तो 3 कहाँ हो जाएगा? यहाँ। अब आगे की 0 आप लिखिए या ना लिखिए, आपकी मर्ज़ी है। पीछे की 0 तो ज़रूर लिखने पड़ेंगे।
फिर 4.04, तो दशमलव यहाँ, 4 यहाँ, 0 4 यहाँ। अब 404 लिखना है, दशमलव पीछे, दशमलव यहाँ रहेगा इसका और ये हो जाएगा 404। अगली संख्या है 0.100, तो दशमलव यहाँ रहेगा, 1 यहाँ, 0 0। अगली संख्या है दशमलव यहाँ और ये ऐसे। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे, देखिए ये आएगा हमारा 3, ये आएगा हमारा 4, यह आएगा हमारा 1, दशमलव का यहाँ दशमलव, ये आएगा 4 4 8 9 10, 11 का 1 हासिल 1, ये 1 और ये 4 और 1 5। तो ये आ गया हमारा इसका उत्तर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमने लिखा है, छोटा सा ही है, इसमें है घटाना करना है, हमको माइनस करना है इस संख्या से इस संख्या का। तो देखिए जो जोड़ का नियम था वही घटाने का नियम है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो पहली वाली संख्या है हमारी 5 4.467 और हमें 3.67 घटाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए, 3 यहाँ आ जाएगा, 6 और 7 यहाँ आ जाएगा और बस अब इसको घटा देंगे हम। तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, आप 0 मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 से 0 गया 7, 6 में से 7 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ बचा 3 बचा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7। दशमलव लगा दिया, दशमलव जैसे प्लस में लगाते थे वैसे ही लाइन से दशमलव लगा दिया। यहाँ बचा 3, जब सेम संख्या होती है ऊपर भी 3 बचा नीचे भी 3 बचा तो हासिल नहीं लेंगे, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। ऊपर वाली संख्या अगर छोटी होती 2 बचता तो हासिल ले लेते, पर क्योंकि 3 बचा है और नीचे भी 3 है, ऊपर नीचे संख्या जब बराबर आ जाए तो हासिल नहीं लेते हैं। यहाँ था 5 का 5, ये आ गया हमारा इसका उत्तर। अगला वाला है हमारा 17 -6.86, 17 में से इसको घटाना है। तो देखिए हमने कहा था सबसे पहले आपको देखना है कि दशमलव संख्या में है या नहीं है। जब हमने ये वाला लगाया तो इसमें दोनों में दशमलव था, पर जब हम ये माइनस करेंगे तो इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है, तो कैसे माइनस करेंगे? जो प्लस का नियम था वही माइनस का नियम होगा कि दशमलव हमें संख्या के पीछे यहाँ पर मान लेना है। तो ये हमने मान लिया और अब हमें पता है कि दशमलव के नीचे हमें दशमलव रखना है, तो यहाँ हमने दशमलव रख दिया और इसको घटाना है तो यहाँ दशमलव, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ आप 0 0 लिख सकते हैं और अब आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो 0 से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 7 से, अब यहाँ भी संख्या नहीं तो आगे आएंगे 7, यहाँ से जब हम इसको हासिल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और फिर 10 से जब हम इसको हासिल देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 9। तो 10 में से 6 गया, ये हो गया 4, ये 9 में से 8 गया, ये हो गया 1, दशमलव का दशमलव। इस सवाल में हमने बताया था कि जब ऊपर नीचे संख्या बराबर रह जाए, जैसे यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो अब हासिल नहीं लेंगे, 6 में से 6 गया 0 और ये हो गया 1, तो ये घट के तैयार हो गया। ये आ गया हमारा उत्तर।